हेलो स्टूडेंट, एम के सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए 5 नंबर का श्योर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अभी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हम 8, 9, 10 कवर करने जा रहे हैं। जो इसमें है कि डिटर्मिनेंट को हल करना है, डिटर्मिनेंट को हल करना है, इतना लाना है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा करके। तो हम इसका पिछला लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी है। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जब हम उसको ऑपरेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान कांस्टेंट गुना हो जाता है। अर्थात अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 गुना हो जाएगा डिटर्मिनेंट, अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो है इस तरह से दिया हुआ है 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है और हमको साबित करना है कि लाना है इसको a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस है। इस तरह का डिटर्मिनेंट में हमेशा ध्यान रखना कि अगर 3 1 आ रहा है या 2 1 आ रहा है तो हमको मेन टास्क क्या रहता है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर 2 जीरो ले आना। किसी तरह से अगर इसके डिटर्मिनेंट के अंदर में 2 जीरो चला आता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान निकालना बहुत ही सरल हो जाता है। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर हम डिटर्मिनेंट के R1 पर मतलब पहला रो में दूसरा रो अगर घटा देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, R1 माइनस क्या कर देते हैं, R2 अगर कर देते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से हम काम अगर करते हैं R2 पर भी, R2 पर अगर काम करते हैं R2 माइनस R3 तो ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस तरह से जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो इस तरह से आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से R2 पर क्या ऑपरेशन किए हैं, R2 पर किए हैं R2 माइनस R3 अर्थात 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं किए तो उसको लिख दीजिए 1c और c स्क्वायर, 1c और c स्क्वायर। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी गुने a प्लस बी। इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो इस डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा 0 0 और 1। ये a माइनस बी है तो a माइनस बी लिखते हैं, ये b माइनस सी है लिख देते हैं और इसको c लिख देते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे a माइनस बी और गुने b a प्लस बी, a प्लस बी। b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे b माइनस सी गुने b प्लस सी और इसको c स्क्वायर ही लिख देंगे। अब यहां से हम देख रहे हैं कि R1 में कोई एक चीज कॉमन हो रहा है, जैसे इसमें भी a माइनस बी है और इसमें भी a माइनस बी है तो हम पूरा R1 में a माइनस बी बाहर ले सकते हैं। उसी तरह से R2 में भी एक चीज कॉमन है, इसमें b माइनस सी है और इसमें भी b माइनस सी है तो हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम R1 से एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। a माइनस बी R1 से और b माइनस सी R2 से कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से
ये बन जाएगा डिटर्मिनांट जो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनांट से बाहर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, और b माइनस सी बाहर चला आएगा, और बचेगा कितना, यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, और ये 1 है। फिर यहाँ पर a माइनस बी बाहर चला गया, 1 बचा, यहाँ पर b माइनस सी बाहर चला गया तो 1, और ये c, a माइनस बी बाहर चला गया तो a प्लस बी बचा, यहाँ भी b प्लस सी बचा, और यहाँ c स्क्वायर बचा। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट में हम क्या किए, 2 जीरो ले आए हैं। अब जब भी 2 जीरो आ जाता है तब इस डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड कर देना है। जिसमें 2 जीरो आया है उसी के अलावा एक्सपेंड कर दो। तो हम देख रहे हैं C1 में 2 जीरो आया है, C1 में 2 जीरो आ गया है, तो हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1। C1 के सापेक्ष विस्तारित करने पर हमको डेल्टा बराबर मिल जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, फिर ये 0 ये भी 0, तो ये वाला चीज खाली बचेगा। तो एक इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा ये कॉलम और ये रो नहीं लेना है, तो ये चीज बचेगा खाली। तो 1 a प्लस बी और 1 b प्लस सी, इस तरह से डेल्टा बराबर हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और ये 1, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, b से b 0 हो जाएगा, बचेगा c माइनस a, डेल्टा बराबर a माइनस बी, b माइनस सी, और ये चीज हो जाएगा c माइनस a। यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a हो जाता है। आपको खाली ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में हमको 2 जीरो ले आना है। 2 जीरो कैसे आएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 1 1 दिया हुआ है, तो आप इसको खाली जीरो करने के लिए सोचिए ये जीरो कैसे होगा। तो ये देखिए ये R1 है, और ये R2 है, और ये R3 है। अगर हम सोचते हैं कि R1 में R2 घटा देते हैं तो एक में से एक घट जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से R2 में सोचते हैं कि R2 में अगर R3 घटता है तो एक में से एक घट जाएगा, एजा भी 0 हो जाएगा। तो 2 जीरो खाली हम बनाने के लिए गए, बाकी काम अपने से बनता चला गया। एक में से एक 0 हो गया, a में से b घटा तो a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिए, बाकी चीज दोनों में था तो कॉमन आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से ये बहुत ही आसान है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बताए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो इस तरह से है, एक्स स्क्वायर बाई जेड बाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर और एक्स बाई, और हमको लाना है क्या, x माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स, और गुना x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। इस तरह से चीज लाना है। अब इसमें देखिए हमको लाना क्या है, उसके हिसाब से काम करेंगे। अब हमको लाना, इसमें एक 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 नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसा। अब इसमें हमको लाना है x माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स।
तो x माइनस बाई आएगा कैसे, x माइनस बाई कैसे आएगा इसके बारे में सोचिए। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इसका मतलब हमको जो ऑपरेशन करना पड़ेगा R1 पर करना पड़ेगा, R1 में से R2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ये x में से y घटेगा और x माइनस बाई आएगा। उसी तरह से हमको लाना है y माइनस जेड, यहाँ y है और यहाँ z है, इसका मतलब R2 पर ऑपरेशन करना होगा R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो x में से y घटेगा, क्योंकि R1 पर हम काम कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो x माइनस बाई, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह से। फिर R2 पर क्या काम कर रहे हैं, R2 माइनस R3, मतलब बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। R3 पर हम कोई काम नहीं कर रहे, तो जैसे है उस तरह से ही लिख देंगे, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इस तरह से ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे, तो डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड और जेड, ये a माइनस बी हो जाएगा x माइनस बाई, और x प्लस बाई में टूट जाएगा, ये फॉर्मूला पर ये भी टूट जाएगा, बाई माइनस जेड और बाई प्लस जेड, और ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। इस दोनों में देखिए जेड कॉमन है, ये दोनों में जेड कॉमन है, तो अगर जेड बाहर ले लेते हैं तो बचेगा बाई माइनस एक्स, और ये दोनों में एक्स कॉमन है, अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा जेड माइनस बाई, और ये एक्स में बचेगा, इस तरह से। अब देखिए पूरा R1 में क्या चीज कॉमन हो रहा है, यही चीज बाहर लेना है। R1 में क्या चीज कॉमन हो रहा है, तो R1 में देख रहे हैं पहला एलिमेंट में x माइनस बाई है, दूसरको में x माइनस बाई है, और तीसरको में x माइनस बाई है। x माइनस बाई इसको बना सकते हैं माइनस आगे ला करके, ये बाई माइनस जेड इसमें भी है, बाई माइनस जेड इसमें भी है, और बाई माइनस जेड इसमें भी है, तो फिर वही लिखेंगे, टेकिंग x कॉमन, टेकिंग कॉमन x माइनस बाई, टेकिंग कॉमन x minus by from R1 and by minus z from R2, तो डेल्टा जो हो जाएगा x माइनस बाई माइनस जेड, और डिटर्मिनेंट बचेगा क्या, x माइनस बाई बाहर चल गया था एक, बाई माइनस जेड बाहर चल गया था एक, और ये जेड, फिर x माइनस बाई बाहर चल गया तो बचा क्या, x प्लस बाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। यहां से x माइनस बाई गया है बाहर, तो यहां पर बचेगा माइनस जेड, और यहां पर बाई माइनस जेड गया बाहर, तो यहां पर बचेगा माइनस एक्स और एक्स बाई, इस तरह से हो गया। अब यहां पर अभी जीरो नहीं आया है, कहीं भी जीरो नहीं आया है, लेकिन हमको दो काम हो गया, x माइनस बाई बाहर चला है, बाई माइनस जेड बाहर चला है। अब ये दोनों को देख रहे हैं एक है, अब ये दोनों जीरो हो सकता है, कैसे, अगर R1 पर हम कर देते हैं R1 माइनस R2, R1 पर अगर हम काम कर देते हैं R1 माइनस R2, तो डेल्टा हो जाएगा x माइनस बाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, और बाई घट के x माइनस जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस जेड,
और ये रह जाएगा 1, ये रहेगा y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब इस तरह से R1 में हम देख रहे हैं कि R1 में x माइनस जेड कॉमन है, x माइनस जेड कॉमन है, तो उसको कॉमन लेते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा x माइनस वाई, या इधर लिख देते हैं, डेल्टा बराबर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड बाहर ले लिए तो डिटर्मिनेंट क्या बचा 0 1 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमको 3 चीज मिल गया। अब चाहते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ भी सकते हैं, डिटर्मिनेंट को तोड़ भी सकते हैं। इस तरह से इसको हम एक्सपैंड करते हैं अलोंग R1, तो एक्सपैंड अलोंग R1 डेल्टा बराबर x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। R1 के अलावा अगर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से इसका साइन माइनस होता है और इसका साइन प्लस होता है, और इस तरह से माइनर जो छोटा डिटर्मिनेंट होगा तो सबसे पहले -1 से गुना करेंगे, किसमें, इसमें एक्स वाई, और ये दोनों चीज प्लस हो जाएगा प्लस एक्स जेड, इस तरह से। फिर आगे प्लस 1 से गुना करेंगे, सब चीज गुना होगा, आगे प्लस 1 से किसमें जेड स्क्वायर माइनस बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट देगा x माइनस वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और एक चीज देख लेगा माइनस गुना करेंगे माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। माइनस अगर बाहर लेते हैं तो डेल्टा आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से ये बन जाता है 5 नंबर का प्रश्न, है ना। इस तरह से हमको क्या करना है कि देखना है कि क्या लाना है, x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह से अपने आप अल्टीमेटली बन जाता है। जब हम किसी चीज को डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, पहले ही डेल्टा था तभी भी ये डेल्टा ही है। हाँ, अगर हम किसी कांस्टेंट से गुना कर देते हैं तब डिटर्मिनेंट का मान बदल जाता है। अभी तक हम किसी में गुना नहीं किए हैं, तो इस तरह से यहाँ से x माइनस वाई माइनस जेड कॉमन ले लिए तो बचा 1 और इस तरह से डिटर्मिनेंट को हम क्या कर दिए, हल कर दिए, तो आंसर आ गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।